नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 7 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले 2020 की सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, 1 से लेकर 5 नवंबर के सभी करंट अफेयर और ये स्टार कंपेनर, ये भी न्यूज़ में चल रहा था, इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इन तीनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की बैठक के किस संस्करण का उद्घाटन और अध्यक्षता की है? बताइए, ये 20वीं मीटिंग हुई थी, 30वीं, 40वीं या 50वीं? तो देखो, अभी रिसेंटली 4 नवंबर को सार्क फाइनेंस ग्रुप की ये 40वीं मीटिंग आयोजित हुई। कब? 4 नवंबर 2020 को। मकसद क्या था इस मीटिंग का? मकसद था कि सार्क रीजन में ये सभी देश एक साथ आए और ये जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, इसको एक साथ मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। ये इसका मेन मकसद था पूरी मीटिंग का। सार्क फाइनेंस क्या है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो देखो, सार्क में 8 देश आते हैं। इन 8 देशों के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनका ये नेटवर्क है, याद रखेगा। अब सार्क के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये सार्क, ये मैप है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये मालदीव, ये 8 देश सार्क में आते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन 8 देशों के ग्रुप को बोला जाता है सार्क कंट्रीज। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इस बॉडी का गठन किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर? ढाका में। लेकिन फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है यह है काठमांडू, नेपाल में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाम से ही जाहिर होता है कि ये एक रीजनल कोऑपरेशन है। अब इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एसएलआर रूवन वीराकोन। और ये कहाँ से हैं? ये श्रीलंका के डिप्लोमेट हैं, याद रखेगा। इसमें जो लेटेस्ट यानी नया मेंबर जो जुड़ा था, इसमें अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान ने सार्क को 2005 में ज्वाइन किया था। तो ये तो बात करी हमने सार्क के बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला स्कूल शिक्षा सुधार टीमों का गठन किया है? तो अभी रिसेंटली पंजाब की सरकार ने जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उन पर निगरानी रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म टीम का गठन किया है। अब बात हुई है इसमें पंजाब की, तो पंजाब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। कैपिटल क्या है? देखो, पंजाब और हरियाणा की दोनों की कॉमन कैपिटल है, क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौरे। बाउंड्री इसकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इन राज्य और केंद्र शासित, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके साथ पंजाब की बाउंड्री टच होती है। जिलों की संख्या 22 है, लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाब में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, याद रखेगा। और ये हाईकोर्ट जो है ये चंडीगढ़ में बेस्ड है। देखो, पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है और हाईकोर्ट भी कॉमन है। और इस हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ये है रविशंकर झा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, ये मिटा देता हूँ। हाँ, किस राज्य में 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन हुआ है? देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो अम्मा नाम से जो भी स्कीम या जो भी इनिशिएटिव स्टार्ट होगा ये तमिलनाडु में होगा। उसी प्रकार से YSR, जिस स्कीम के या इनिशिएटिव के आगे YSR जुड़ा होगा, ये इनिशिएटिव जुड़ा होगा किससे? आंध्र प्रदेश से, याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? अगर इस तरीके से देखा जाए तो तमिलनाडु, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद क्या है अम्मा कैंटीन का? कम खर्चे में, मतलब कम रुपए में, 3 से लेके 5 रुपए तक में, या जो भी रेट है, कम से कम पैसों में जरूरतमंद लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा सके। ये इसका मेन मकसद है इस अम्मा कैंटीन का। बात हुई है इसमें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? कैपिटल है चेन्नई। सीएम कौन है? इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। बाउंड्री आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक के साथ तमिलनाडु की बाउंड्री टच होती है। जिलों की संख्या 38 है, लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। चीफ जस्टिस कौन है? देखो, तमिलनाडु की हाईकोर्ट चेन्नई में बेस्ड है और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट शुरू हुआ है? जर्मनी, यूएसए, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया?
सबसे पहले ये कैरेट क्या है इसके बारे में जान लीजिए आप। इसका पूरा नाम है कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। फिर से बोलता हूँ, कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ये इस एक्सरसाइज का पूरा नाम है। मकसद क्या था इस एक्सरसाइज का? अभी तो देखो, मकसद था इस एक्सरसाइज का बांग्लादेश और यूएसए, इन दोनों के बीच ये एक्सरसाइज हुई है। इन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सपेंड करना, मतलब दोनों देशों के बीच संबंध बढ़े, और जो मैरीटाइम अवेयरनेस है, मैरीटाइम अवेयरनेस को एक्सपेंड करना, एंकरेज करना, ये भी इसका मेन मकसद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या? बी, यूएसए। और देखो ये जो एक्सरसाइज होगी ना, कैरेट एक्सरसाइज, ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगी, याद रखेगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये कैरेट एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित होगी, ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगी। अब इसमें बात हुई है बांग्लादेश और अमेरिका दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की लोकेशन देखिए आप, ये बांग्लादेश की लोकेशन है, ये है पश्चिम बंगाल, ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की बाउंड्री टच होती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है शेख हसीना, प्रेसिडेंट की बात करें ये है अब्दुल हमीद, और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? कैपिटल है ढाका। अब यूएसए की बात हुई है, यूएसए की कैपिटल क्या है? यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और इस वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो ये है यूएस डॉलर, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, एल्सन ओटारा। ये अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है, इसके तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे जैकिंडा एर्डन, ये भी रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनी थी। गोविंदा राजुलु चिंताला, ये नाबार्ड के चेयरमैन है। के शर्मा, ये जम्मू और कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे। तो इस क्वेश्चन में बात हुई है आइवरी कोस्ट की। अब आइवरी कोस्ट की लोकेशन देख लेते हैं एक बार। देखो ये मैप है, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, ये ऊपर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है, यहाँ पर ये देखिए, और ये है जो यहाँ पे सर्कल में है, ये है आइवरी कोस्ट। अब इधर देखिए जूम करके, ये आइवरी कोस्ट है। इसकी कैपिटल क्या है? यमोसोकोरा। देखो नाम डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र में होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऑप्शन में हो तो इजीली सोल्व हो जाता है, अगर एक बार नज़र में हो तो। क्या है? यमोसोकोरा। इसके आसपास के देश देख लेते हैं आइवरी कोस्ट के, गिनिया, लाइबेरिया, ये ऊपर माली है, इधर बर्किना फासो और इधर घना है। इसकी बाउंड्री समुद्र के साथ टच होती है, याद रखेगा, ये कोस्टल कंट्री है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी रिसेंटली कर्नाटक की सरकार ने केएल राहुल को एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया है। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, जॉन मगुफुली। देखो ये सब ऑप्शन जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, ये क्योंकि ये भी रिसेंटली न्यूज़ में थे, याद रखेगा। अब जोग मगुफली कौन है? ये भी रिसेंटली तंजानिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। राजीव जलोथा, ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बने थे। रितु फोगट, ये कौन है? इन्होंने अभी मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो भी सिंगापुर में आयोजित हुई थी, इसको तीसरी बार जीत लिया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इसमें बात कर्नाटक की हुई है, तो कर्नाटक के बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये कर्नाटक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। सीएम कौन है इसके? सीएम है बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर वाजुभाई वाला। बाउंड्री महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, इन राज्यों के साथ कर्नाटक की बाउंड्री टच होती है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75। कर्नाटक में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इसकी जो हाई कोर्ट है वो बेंगलोर में बेस्ड है, जहाँ के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने कहाँ से पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो अभी रिसेंटली ये उड़ीसा से हुआ है, याद रखेगा। और ये जो पिनाका रॉकेट है ना, ये MK1 का एडवांस वर्जन है। MK1 की रेंज कितनी है? शायद इसकी 37 किलोमीटर के करीब रेंज है। और इसकी जो पिनाका की रेंज है 45 से 60 किलोमीटर, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो लेंथ है ना पिनाका की, ये MK1 के कंपैरिजन में कम है, मतलब छोटी है। अब इस पिनाका मिसाइल को डेवलप किया है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा।
DRDO, जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस बॉडी का हेडक्वार्टर देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हेडक्वार्टर है इस बॉडी का कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इस बॉडी का गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 1958 में। इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीशा रेड्डी, ये इसके चेयरमैन है। और जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिनके पास है, राजनाथ सिंह जी, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं DRDO के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उड़ीसा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। CM कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। बाउंड्री पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के साथ उड़ीसा की बाउंड्री टच होती है। जिलों की संख्या 30 है। लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें, विधानसभा की 143 सीटें। जो इसके हाई कोर्ट है उड़ीसा की, ये कटक में बेस्ड है, जहाँ के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद राफिक। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ के हाई कोर्ट के, वो कौन है? तो ये हैं मोहम्मद राफिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमेश लक्ष्मीनारायण को किस बैंक के अगले सूचना अधिकारी CIO के रूप में नियुक्त किया गया है? CIO का मतलब है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है B, HDFC बैंक। रमेश लक्ष्मीनारायण को HDFC बैंक का नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसको फाउंड कब किया गया था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसकी कब? अगस्त 1924 में। ये याद रखिएगा, आज से 26 साल पहले, 1994 में। और इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे हसमुख भाई पारेख। फिर से बोलता हूँ, हसमुख भाई पारेख, ये इसके फाउंडर थे। CEO कौन है? क्वेश्चन में तो बात हुई है CIO की, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हैं शशिधर जगदीशन। फिर से बोलता हूँ, शशिधर जगदीशन। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, याद रखिएगा। टैगलाइन भी एग्जाम में पूछी जाती है, जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं। टैगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये था आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।